डू यू नो वॉट, जब भी मैं हाइट के ऊपर वीडियो बनाता हूँ ना, मेरे को कमेंट्स आते हैं कि मेरे दादी की हाइट ये है, मेरे पापा की हाइट ये है, मेरी माँ की हाइट ये है। क्या मैं 6 फुट 11 इंच का हो पाऊंगा? क्यूरियस है हाइट के ऊपर कुछ फैक्ट्स को जानने के लिए। तो मैंने कहा डिमांड एंड सप्लाई माय फ्रेंड, तो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि पहली चीज़ हल्के से मेरे ओपिनियंस हैं एंड हल्के से बीच में साइंटिफिक है, तो दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो यहीं से हम नंबर 1 फैक्ट पे बढ़ते हैं, हाउ मच हाइट मैटर्स। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं ना, हाइट आपकी तब तक मैटर करती है जब तक आप एवरेज हाइट पे नहीं पहुंच गए हो। मान लो अगर आपके गांव में या शहर में कहीं पे भी आप रहते हो, वहां की एवरेज हाइट 5-6 है, तो आपके लिए अच्छी हाइट क्या होगी? 5-6 से 1-2 इंच ऊपर, वो आपके लिए अच्छी हाइट हो गई। और मान लो जैसे 5-6 एवरेज हाइट है ना, तो 5-6 तो आपके लिए मिनिमम हाइट है, उतनी आपको चाहिए एक ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए। अब 5-6 से भी अगर आप लोग नीचे जाते रहते हो, जाते रहते हो, मान लो 3 इंच तुम्हारे कम हो गए, यहाँ पे होगे तुम बुली, बड़े ही गंदे 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 वाला। मैं स्कूल में भी बुली हुआ करता था। मान लो मैं लाइक 8th क्लास में था, एंड अगर लड़के यहाँ तक है ना, मैं होता था इतना इतना। कोई भी टीचर है, मैं उसको कोई भी आर्ग्यूमेंट फेंकता था कि वो मेरे को बोलता, ओए तू क्या कर रहा है बच्चे, यहाँ पे घूम क्यों रहा है? मैंने कहा सर मैं घूम नहीं रहा हूँ, मैं तो पीरियड करने जा रहा हूँ। कह रहा ओए, जितनी तेरी हाइट है ना उतना ही बोला कर। टीचर्स तक ऐसे करते थे, सोच लो हमारे इंडिया में कैसे लोग होते हैं। तो सोसाइटी गंदा वाला तुम्हें उस तुम्हारी हाइट पे जज करने वाली है। एंड मेरे भाई, अगर तुम टीनेज में हो, प्लीज़ सो लो अच्छी तरह, स्लीप और डाइट पे ध्यान दो एंड हाइट पूरी कर लो, नहीं तो पूरी ज़िंदगी भर जज होते रहोगे। अनलेस एंड अनटिल लाइक तुम्हें बहुत ही फिर वर्क भी करना पड़ेगा अपने फेस को इम्प्रूव करने पे, बॉडी को इम्प्रूव करने पे, एंड इवन देन भी आपकी लाइफ उतनी अच्छी शायद ना जाए अगर आपकी हाइट एवरेज हाइट से भी 2-3 इंच कम है। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर एडल्ट में हो तो इंसोल्स वगैरह पहनो एंड बॉडी फेस सबको अच्छा कर लो प्लीज़, ठीक है। अगला जो फैक्ट है दैट इज़ लेट ब्लूमर। अब लेट ब्लूमर कौन होते हैं? लेट ब्लूमर का परफेक्ट एग्जांपल मैं खुद हूँ। जब मैं 8th क्लास में गया था, मैंने तुम्हें बताया मैं इतना था, बच्चे इतने थे। बच्चों के मुंह पे पूरी दाढ़ी भर गई थी 8वीं कक्षा में। और मेरे साथ पता है क्या होता था? मेरे एक भी बाल नीचे भी नहीं था, नीचे भी बड़े ही कम बाल थे मेरे प्यूबिक एरियाज पे। तो ये मेरे साथ होता था। बंदे मेरे लाइक क्या याद है मेरे को, मैं बस बैठा था, एक बंदे ने मेरे लेजिट यहाँ पे हाथ डाला, लेजिट बिना मेरे कॉन्सेंट लिए, बोलते तेरे यहाँ पे बाल क्यों नहीं है? एंड तब मेरे को रियलाइज़ हुआ था, तब मैंने और नॉलेज लेनी शुरू करी थी और मैंने रियलाइज़ किया था कि मैं लेट ब्लूमर हूँ। अब जितने भी बंदे लेट ब्लूमर हैं जो प्यूबर्टी को लेट एक्सपीरियंस करते हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि गाइस, तुम्हारी जो हाइट है ना, वो हाई चांस है कॉलेज के सेकंड ईयर तक भी बढ़ जाए, 20 साल की उम्र तक। तो तुम लोगों ने ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे ही 18 साल के हो गए, स्लीप डाइट को एकदम ऐसे नकार दिया, कट-कुट मारने लग गए, बिल्कुल सो ही नहीं रहे हो। नहीं, हो सकता है तुम 1-2 इंच अपनी हाइट की लिमिट कर रहे होगे। मैं तो एक एवरेज इंडिविजुअल को भी यही बोलूँगा, इवन कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर तक भी ये सोचो कि शायद तुम्हारी हाइट बढ़ जाए। और अगर किसी रीज़न से तुम अभी छोटा फ़ील करते हो, तुम्हारी और है ये साइंस की प्यूबर्टी नहीं आई है, तो इतना बुरा मत फ़ील करो, तुम्हारी हाइट बाद में जाके बढ़ जाएगी, तुम लंबे हो जाओगे। बस अपनी स्लीप, डाइट इन सबको टॉप नॉच रखना। अगला फैक्ट आता है मैटरनल जीन्स। मैटरनल जीन्स से मेरा ये कहना है, काफ़ी बंदे ये देखते हैं कि मेरे पापा की 5-6 हाइट है, मम्मी की 5-7 है, तो मेरी इतनी हो जाएगी। मैं तुम्हें कहता हूँ एक बार अपनी मम्मी की साइड के देखो कि तुम्हारे मामा, तुम्हारे नाना लंबे हैं। अगर वो लंबे हुए, हाई चांस है तुम भी लंबा एंड अप कर जाओ। हाई चांस है, स्टिल 100% गारंटी नहीं होती, बट ऐसा होता है। मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं, मेरे खुद के दोस्त हैं जो कि 6 फुट की हाइट के हैं, एंड उनके जो मम्मी पापा है वो एवरेज 5-5, 5-6 की हाइट के, बट उनके मामा जो हैं, दादा जो बहुत ही लंबे हैं, जिस वजह से उनकी जो मदर के अंदर जीन्स हैं वो पास ऑन कर जाते हैं एंड उनकी जो हाइट होती है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब देखो, हम जैसे ही उठते हैं तो हमारी जो हाइट होती है वो पीक पे होती है एंड वही हमारी एक्चुअल हाइट होती है। बट जैसे जैसे हमारा दिन जो है बीतता है, हमारी जो स्पाइन होती है ना वो डीकम्प्रेस होने लग जाती है एंड एवरेज में एक इंडिविजुअल 1.5 सेंटीमीटर कम कर देता है। और हमारा जो इंडियंस का तो पोस्चर बड़ा ही ख़राब रहता है, हम पूरे दिन स्क्रीन्स पे ग्लूड रहते हैं। तो मेरे को तो लगता है हम थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं, मतलब लगा लो 1-1.5 इंच बंदे लूज़ कर देते हैं। तो जो बंदा 5-3, 5-4 का होगा, वो सोचो कहाँ पे एंड अप करेगा दिन में। तो इसीलिए अपने पोस्चर पे भी ध्यान रखा करो, लटको पूरे दिन में 2-3 बार, ताकि स्पाइन जो है डिकम्प्रेस हो पर ज़्यादा ना डिकम्प्रेस हो। तो ये थे कुछ फैक्टर्स। अगर तुम्हें और जानने होंगे मेरे को बताना, अगर तुम इंटरेस्टेड हो। मैंने बस ये एक्सपेरिमेंट किया है तो मेरे को पता लग जाएगा, फिर मैं एक और वीडियो ले आऊँगा इसके ऊपर। मेरे पास और भी काफ़ी सारे ऐसे पड़े हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।